जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SR एजुकेशन लॉजिक। ठीक है, तो देखिए हम थोड़ा सा लॉजिकली अपने चैनल के माध्यम से गणित के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। आज हमें हल करना है कक्षा 10वीं की गणित का ये क्वेश्चन है। लेसन है हमारा अध्याय 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। प्रश्नावली है हमारा 3.6। इसका क्वेश्चन फर्स्ट है। देखिए कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। तो देखो इसमें पहला मान है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। ये दूसरा समीकरण। तो बच्चों ये देखो रैखिक समीकरण के रूप में नहीं है, पहले इनको बदलेंगे और फिर इनको हल कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए समीकरण हमारे यहाँ पास व्यक्त किए गए हैं। आगे चलिए इसको थोड़ा सा हम सेट करते हैं, प्रतिस्थापित करके इनको वैल्यू के रूप में या कि कुछ वैल्यू चेंज करते हैं। तो देखो ये 1/2 इंटू इसको कर देते हैं 1/x। देखो ना सिर्फ रूप बदल रहे हैं। 1 का गुणा x से 1 1 कम 1, 2 का गुणा x से 2x, यानी ये वाला रूप इसके रूप में चला जाएगा। इसी प्रकार से देखो इसको कर देंगे 1/3 इंटू 1/y बराबर 2। ठीक है ना, प्रतिस्थापित करने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें करना होगा। ठीक है ना, इधर का उधर उधर का इधर, तभी जाकर के ये व्यवस्थित होगा। अब देखो ये क्या है हमारा 1/3, अलग कर लेते हैं परिमेय को, और ये 1/x। देखो चर को अचर से अलग कर देना है, ये चीज़ है। तो ये अचर हो गया, ये चर हो गया। देखो प्लस है तो प्लस, यहाँ देखो अचर में हमको मिल रहा है 1/2 और चर में मिल रहा है 1/22। देखो यहाँ यदि आपसे कोई बाई की घात पूछेगा ना तो बाई की घात -1 है, यहाँ x की घात -1 है, इसीलिए ये रैखिक बहुपद या रैखिक समीकरण में नहीं आएगा। ठीक है ना, बराबर 13/6। अब आपको क्या करना है, यहाँ 1/x बराबर आप ले लो a ले लो, तो यहाँ लिखोगे 1/x बराबर a हो गया और 1/22 बराबर हो गया b। ठीक है, इन मानों को हमने ले लिया, तो चलो यहाँ पास हम रख देते हैं। तो देखो हमको क्या मिल जाएगा, 1/2 a मिल जाएगा प्लस 1/3 b मिल जाएगा, बराबर आ गया 2। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार यहाँ आपको कितना मिल जाएगा, 1/3 a प्लस 1/2 b बराबर 13/6। ठीक है, ये समीकरण हो गया आपका चौथा। बच्चों देखो अभी भी ये परिमेय के रूप में है, तो चलो हम क्या करते हैं, 2 और 3 का ले लेते हैं एलसीएम। तो देखो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पास आ जाएगा 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 2×3 6। ठीक है, बटे अब क्या होगा, देखो यहाँ 3 का गुणा हो जाएगा 1 से, तो 3 1 कम 3, तो ये हो गया 3a, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और 2 का गुणा हो जाएगा 1 से, तो 2 1 कम 2, तो ये हो जाएगा 2v बराबर में है आपका 2। इसी को हम थोड़ा आगे लिख देते हैं, तो इसी का परिवर्तित रूप है तो इसी में आगे लिख देते हैं ना। तो देखो 6 का यहाँ 2 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, कि आगे ना लिखो नीचे ही लिख लो तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3a प्लस 2b बराबर 6 का गुणा 2 से, तो 6 दूना 12। चाहो तो आप इसको मान लो समीकरण 5। जैसे जिस समीकरण बनते जाए मानते जाओ, मानने में क्या जाता है अपना। अब देखो फिर से ये 3 का गुणा 2 से, तो 3 दूना क्या हो गया आपका 6, अगले को ले लिए तो ये आ गया 6 बटे, अब यहाँ देखो इस 2 का गुणा 1 से हो जाएगा, तो 2 1 कम 2a हो गया, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 3 का गुणा 1 से, तो 3 1 कम 3b हो गया, बराबर। बराबर में देखो इधर क्या है, तो बराबर में इधर दिया है 13/6, तो बराबर 13/6। अब देखो इस 6 का गुणा कहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो 6 से 6 फिर हो जाएगा कैंसिल। चाहो तो यहाँ भी 6 से 6 कर दो, बटे में रहेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको क्या मिला, 2a प्लस 3b बराबर 13। तो भैया आप इसको मान लो समीकरण 6। अब आप यहाँ नीचे लिख दो कि समीकरण 5 व 6 को विलोपन विधि से हल करने पर, देखो ये 5 और 6 ये रैखिक समीकरण युग्म बनाते हैं। अब देखो यहाँ a की घात क्या है, 1 है, यहाँ x की घात क्या थी, -1 थी। ठीक है ना, तो ये रैखिक समीकरण नहीं था, लेकिन अब ये रैखिक समीकरण है। क्यों है, क्योंकि इनकी घातें धनात्मक हो गई हैं। तो नीचे लिखेंगे समीकरण 5 व 6 को विलोपन विधि से हल करने पर।
अब देखो जब विलोपित करेंगे तो समीकरण 1 में 2 का गुणा, मान लो कि a को विलोपित कर रहे हैं तो समीकरण 1 में 2 का गुणा और समीकरण 2 में 3 का गुणा। तो देखो ऐसे लिख देंगे 2 गुणे 3a प्लस 2b बराबर 12 और समीकरण 2 में काहे का 3 का गुणा, तो ये हो गया 3 गुणे 2a प्लस 3b बराबर 13। चलो इनका गुणा कर देते हैं। देखो 2 तिहाई 6a, फिर 2 का गुणा 2 से तो 2 दूना 4b, फिर 12 का गुणा 2 से तो 12 दूनी 24, है ना। इसी प्रकार देखो 3 का गुणा 2 से तो 3 दूना 6a, 3 का गुणा 3 से तो 3 त्रिकाई 9b, फिर 13 का गुणा 3 से तो 13 तिया 39। देखो जोड़ने पे तो आएगा नहीं तो काहे में करेंगे, दूसरे को बुलाएंगे। इसका दूसरा भाई है घटाने पर, तो ये घटाने वाला बहुत ही उटपटांग होता है। तो देखो ये घटाने पर जब आएगा तो सीधे इसके चिन्हों को ना बदल देगा, प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में, ये हो जाएंगे कैंसिल। क्यों? क्योंकि देखो 6a 6a, लेकिन ये प्लस में ये माइनस में, विपरीत हैं, कट जाएंगे। देखो ये 4b प्लस में 9b माइनस में, 9 वाला माइनस वाला 9 जो है ज़्यादा है। अब 9 में 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा 5b बराबर। या देखो 39 जो ना ऋणात्मक है वो ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह, 39 में 24 घट जाएगा क्योंकि 24 धनात्मक है। देखो 9 में 4 गया तो यहाँ आएगा 5। अब देखो ये 3 है, 3 में 2 गया, यहाँ आएगा 1। देखो माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो आपको यहाँ मिल जाएगा b बराबर 15/5। तो आपको b बराबर कितना मिला, 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15, तो b बराबर मिलेगा 3। देखो b की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 3। अब यहाँ लिखेंगे b के मान को चाहे समीकरण 5 में रख दो, ये हमारा समीकरण 5 है, चाहे 6 में, तो हम लिख देते हैं b के मान को समीकरण 5 में रखने पर। तो देखो b बराबर 3 है, तो चलो ये हमारा हो जाएगा 3a प्लस 2 गुणे b की वैल्यू 3 बराबर 12। चलो हम डायरेक्ट कर देते हैं। तो a बराबर देखो यहाँ पास आपका 12 है तो 12 तो रहबे करेगा, 3 दूना 6, देखो यहाँ प्लस में है इधर आएगा तो माइनस का 6 बटे, देखो 3 इंटू में है ना तो इधर कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, तो कर देते हैं, क्या दिक्कत है। a बराबर 12 में 6 घट जाएगा, तो 12 में 6 घटेगा तो कितना आएगा भैया, 6 आएगा, ये आया 6/3। तो देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो a बराबर हमें कितना मिला, 2 मिला। अब b बराबर तो पहले से ही मिल गया है, यहाँ भी लिख देते हैं, b बराबर हमें कितना मिला है, 3 मिला है, तो b बराबर हमारा हो गया 3, a बराबर क्या हो गया 2। अब आप देखो थोड़ा पीछे आ जाओ, हमने माना था a बराबर 1/x और b बराबर 1/y, तो यहाँ ले लेते हैं, हम यहाँ लिखेंगे चूँकि ये चूँकि का चिन्ह है, a बराबर क्या था 1/x व b बराबर हमने क्या लिया था 1/y लिया था। चलिए इनसे तुलना कर देते हैं, तो a की वैल्यू हो गई 2 बराबर 1/x। तो देखो x का गुणा किससे हो जाएगा, 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, तो यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार यहाँ भी देखो ये आपका b है, तो b की वैल्यू है 3, तो 3 बराबर क्या है 1/y, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3y, तो 3y बराबर 1, तो यहाँ आपको मिल जाएगा y बराबर 1/3। देखा आपने कितना आसानी से हमें x और y की वैल्यू मिल गई, यानी इस समीकरण का हल मिल गया भैया। ठीक है, तो इस समीकरण का हल है भैया x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3, ये है हमारा आंसर। ठीक है, अब चलिए इसका देखते हैं दूसरा नंबर। देखिए दूसरा है 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2, फिर है 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। यहाँ पास भी वही चीज़ कर लेते हैं, चर को अलग अचर को अलग। देखो तो इसको क्या कर सकते हैं, 2 × 1/√x, फिर इसके बाद आपका यह आ जाएगा प्लस में 3 × 1/√y बराबर 2। इसको क्या कर देंगे 4 × 1/√x माइनस 9 × 1/√y बराबर -1। देखो भैया अब यहाँ 1/√x है, उसको हम मान लेते हैं a और 1/√y को मान लेते हैं
बी। तो यहाँ लिखेंगे 1/√x बराबर a व 1/√y बराबर b। तो चलिए इनके मानों को उठाकर यहाँ रख देते हैं। तो जहाँ 1/x है वहाँ a और जहाँ 1/y है वहाँ b। तो देखो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस ये क्या हो जाएगा 3b बराबर 2। ये देखो बन गया समीकरण नंबर 3। फिर देखो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 4 1/√x की वैल्यू a प्लस ये आपका हो जाएगा, नहीं सॉरी यहाँ माइनस का चिन्ह है ना, तो यहाँ हम माइनस लगाएंगे, -9 और ये आपका आ गया b बराबर -1। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 4। अब हम लिख लेते हैं समीकरण 3 व 4 को विलोपन विधि से हल करने पर। तो देखो समीकरण 1 में 4 का गुणा और समीकरण 2 में 2 का गुणा। तो यहाँ लिख देंगे 4 × 2a प्लस 3b बराबर 2 और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा 4a माइनस 9b बराबर -1। तो चलिए गुणा करने के बाद हम यहाँ आगे लिख देते हैं, कोई समस्या नहीं है। देखो 4 दूना 8a, फिर 4 का गुणा 3 से, तो यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस, तो ये आपका हो जाएगा, ये देखना ना a है, 9 ना पढ़ने लगना, 4 3 12b। फिर देखो 4 का गुणा 2 से, तो 4 दूना 8, फिर देखो 4 दूना 8, तो ये आपका हो गया 8a। फिर देखो प्लस माइनस 9 दूनी 18b बराबर, देखो प्लस में माइनस में तो माइनस ही आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 2 एकम 2 हो गया। अब इसको हम कर देते हैं, देखो जोड़ने पर तो कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे घटाने पर, ठीक है, घटाने में तो कट इन जाएगा, तो यहाँ हमने लिखा घटाने पर। देखो प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है माइनस में है तो प्लस में, माइनस में है तो प्लस में, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी क्योंकि चिन्ह बस समान है, पद समान है, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो 18 में 12 जुड़ जाएगा। तो देखो 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, तो 0 1 2 और 1 हासिल 3, तो ये आ गया आपका 30b बराबर, और ये कितना हो जाएगा आपका 8 है और ये देखो प्लस का 2 है ना, तो 8 तो 10। तो यहाँ देखो b बराबर आपको कितना मिलेगा, b बराबर मिला 10/30। तो देखो ये आपका कितना है 0 और ये 0 कट जाएगा, तो कितना बचा, तो यहाँ बचा b बराबर आपको मिला 1/3। अब देखो आप b के मान को रख दो समीकरण 3 में, तो लिखेंगे b के मान को समीकरण 3 में रखने पर, तो रख देते हैं, ये हमारा हो जाएगा 2a प्लस 3 × 1/3 बराबर 2। देखो 3 से 3 हो गया कैंसिल, यहाँ कितना बचा 1 बचा, लिख देते हैं 2a + 1 बराबर 2। अब देखो हमें a बराबर निकालना है, तो a बराबर 2 है तो 2, ये 1 प्लस में है, इधर आएगा तो -1/2 इंटू में है, तो यहाँ कहाँ जाएगा बटे में। तो हमें a बराबर कितना मिला, देखो यहाँ 2 में 1 क्या होगा निकल जाएगा, तो मिला 1/2। तो देखो हमें b की वैल्यू कितनी मिली यहाँ 1/2, सॉरी a की वैल्यू, और b की तो पहले ही मिल चुकी है, b बराबर क्या मिली है 1/3 मिली है, तो इसको हमने लिख दिया। अब यहाँ देखो थोड़ा सा हमने माना था कि 1/√x बराबर a और 1/√y बराबर b, तो यहाँ पास इसका मान रख देंगे, 1/√x बराबर a व 1/√y बराबर b। तो देखो 1 क्या है √x है, इसकी वैल्यू a है, तो ये हो गया 1/√x बराबर a की वैल्यू 1/2 है ना। तिर्यक गुणा, तो 2 का गुणा 2 से, ये अंडर है तो इसका गुणा किससे हो जाएगा 1 से होगा, तो √x का गुणा 1 से तो √x ही आएगा बराबर 2 एकम 2 ही आएगा। अब देखो रूट इधर से ट्रांसफर होगा ना, तो इधर क्या लग जाएगा वर्ग लग जाएगा, तो x बराबर ये कितना हो जाएगा 2 का वर्ग, तो x बराबर कितना मिला हमें 2 दूना 4, पता ही होगा आपको, तो यहाँ हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई 4 मिल गई। सेम यही प्रोसेस यहाँ भी करते हैं, तो देखो ये है हमारा 1/√y बराबर, यहाँ b की वैल्यू क्या है 1/3 है, देखो सॉरी 3 बस है 1/3, अंडर नहीं है, तो √y का गुणा 1 से होगा तो कितना आएगा √y ही आएगा, बराबर 3 का गुणा 1 से तो 3 ही आएगा, इधर से रूट ट्रांसफर होगा तो इधर स्क्वायर लगेगा, तो यह y बराबर आपको मिल जाएगा 3 का स्क्वायर।
तो आपको मिला बाई बराबर 3 त्रिकाई 9, क्योंकि 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग होता है 9। तो देखो हमें x की वैल्यू कितनी मिली 4 और बाई की वैल्यू कितनी मिली 9। यही है हमारे दोनों आंसर। अब चलिए हम देखते हैं इसका तीसरा अंक। देखो इसमें ये हो गया हमारा पहला समीकरण, ये हो गया दूसरा समीकरण। इसमें हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही पद जो है तो रैखिक समीकरण वाला नहीं है, यानी सिर्फ x की घात माइनस या इन्वर्स में है, बाई के तो नहीं है। तो सिर्फ इसमें किसको चेंज करेंगे, इसको बस कर देंगे। तो इसको कर देंगे 1/x बराबर सिर्फ ले लेते हैं, चलो यहाँ ले लेते हैं z ले लेते हैं, तो z बाई करके आ जाएगा। बाकी तो अब समझ में आने लगा होगा ना। तो देखो 1/x जब निकाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 4z हो जाएगा, प्लस ये आपका हो जाएगा 3y बराबर 14। अब आप समय यानी इसका पहला दूसरा देख चुके होंगे तो अब ये आने लगेगा। ये आपका हो गया समीकरण 3। अब देखो 3/x था तो ये कितना हो जाएगा 3z हो जाएगा, क्योंकि 1/x को हमने z ले लिया, माइनस 4y बराबर ये आपका हो गया 23। ये हो गया आपका समीकरण चौथा। अब लिख देंगे समीकरण 3 व 4 को विलोपन विधि से हल करने पर। तो अब यहाँ पास क्या होगा, समीकरण 1 में गुणा होगा 3 का, समीकरण 2 में गुणा होगा 4 का। तो देखो इसमें 3 का गुणा हुआ तो लिखेंगे 3 इंटू या 3 इंटू 4z प्लस 3y बराबर 14। ये आपका हो जाएगा 4 इंटू 3z माइनस 4y बराबर 23। तो चलिए गुणा करने पे जो आएगा वही नीचे लिख देंगे। देखो 3 का गुणा 4 से होगा तो 3 चौको 12z, फिर 3 का गुणा 3 से होगा तो प्लस में है तो प्लस 3 त्रिकाई 9 बाई 14 का गुणा 3 से होगा तो बराबर 14 दूनी 28, 14 त्रिक 42। ठीक है, फिर 4 का गुणा 3 से तो 4 तिहाई 12z, फिर ये प्लस में ये माइनस में तो माइनस 4 चौको 16 बाई बराबर 23 का गुणा 4 से। देखो यदि पहाड़ा ना आता हो ना तो 3 का गुणा पहले करोगे 4 से तो 3 चौको 12 की 2 हासिल 1, फिर 4 दूना 8 और 1 9। ठीक है, यहाँ आ गया 92। अब देखो जोड़ने पे तो आएगा नहीं तो क्या करेंगे, इसको जोड़ने के भाई क्या होता है घटाना, ये तो आएगा तो सब बदल देगा। तो देखो प्लस का था तो माइनस और ये भी माइनस का था तो प्लस, ये प्लस का था तो माइनस, ये वैल्यू हो जाएंगी कैंसिल, क्योंकि पद समान चिन्ह असमान है ना, ये कैंसिल हो गया। देखो ये 9y प्लस में और ये 16y भी प्लस में, दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 9 6 15 की 5 हो गया, हासिल 1 आया और 1 हासिल 2, ये आपका हो गया 25 बाई। तो 25 बाई बराबर यहाँ आपको कितना मिलेगा, देखो ये प्लस में है और ये आपका किस में है, माइनस में है, तो ये घट जाएंगे। तो देखो 2 में 2 गया, यहाँ आ जाएगा आपका 0 और ये आपका 9 है, 9 में 4 गया तो कितना आएगा 5, लेकिन ये किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब आगे देखो बाई बराबर आपको क्या प्राप्त होगा, मेरे पास स्थान नहीं है मैं यहाँ बगल में लिख दे रहा हूँ, आप लोग क्रमशः ही लिखना। तो बाई बराबर -50 बटे ये अलग है, -50 बटे कितना हो गया 25। तो बाई बराबर कितना है 25 से कम 25, 25 दूना 50, तो माइनस का आ गया 2। तो हमें बाई की वैल्यू यहाँ कितनी मिल गई, -2। अब भैया क्या करेंगे, ये जो बाई का मान है ना, तो बाई के मान को समीकरण 3 में रखेंगे तो z का मान आ जाएगा। तो लिख देंगे बाई के मान को समीकरण 3 में रखने पर। तो देखो हमारा हो गया समीकरण, बाई का मान कितना आया है, हमें मिला है -2, तो इसको रख देंगे तो ये हो जाएगा 4z प्लस 3 इंटू -2 बराबर 14। तो ये आपको मिल जाएगा 4z, देखो प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 बराबर 14। ठीक है ना, यहाँ z हो जाएगा इक्वल, ये देखो आपका हो गया 14, ये माइनस का 6 है और ये आ गया प्लस का 6 और ये बटे, देखो इंटू में 4 था ना तो इधर कहाँ जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो हमें मिला z बराबर, देखो 14 में 6 क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो 14 6 20 बटे 4। ठीक है, अब आपको पता है 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। ठीक है, तो आपको कितना मिल जाएगा, z बराबर 5। तो आपका हो गया z बराबर 5 हो गया। और दूसरा क्या था हमारा, चर बाई था, तो बाई बराबर पहले ही मिल चुका है, तो बाई बराबर हमें पहले मिल चुका है -2। तो बाई बराबर हो गया हमारा -2।
अब आगे देखो, हमने एक मान लिया था, z का मान अभी हमें नहीं मिला है ना, तो z बराबर हमने क्या माना था 1/x। तो यहाँ हम लिख देंगे, चूंकि हमने माना था z बराबर, लिख दोगे चूंकि z बराबर क्या है 1/x है। ठीक है, तो z की वैल्यू कितनी है 5 है, तो ये आपका हो जाएगा 5 बराबर 1/x। ठीक है, x का गुणा किससे हो जाएगा 5 से, तो ये हो जाएगा 5x बराबर 1। अब देखो ये फिर से पक्षांतरित होगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/5। तो देखो हमें x की वैल्यू कितनी मिली 1/5 मिली, व y की वैल्यू कितनी मिली, तो y बराबर -2 मिला। तो अतः करके लिख देंगे, अतः x बराबर 1/5 व y बराबर -2 अभीष्ट हल है। यही है हमारा आंसर। अब चलिए इसका देखते हैं अगला अंक। ये देखो हो गया हमारा 5वां क्वेश्चन। अब यहाँ आपको पता है 5 यहाँ हम कॉमन के रूप में कर देंगे तो 1/x-1 हो जाएगा, यहाँ 1/x-1 6 बाहर हो जाएगा, यहाँ y-2 और यहाँ 1/y-2। तो यहाँ हम डायरेक्ट कर लेते हैं 1/x-1। अब आपको शायद समझ में आने लगा होगा, तो 1/x-1 को हम मान लेते हैं c, मान लो कुछ भी मान सकते हो। और इसी प्रकार 1/y-2 को हम मान लेते हैं d। अब इनके मानों को यहाँ उठा करके रख देंगे। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5c प्लस 2d बराबर 2। ये हो गया हमारा तीसरा समीकरण। और इसी प्रकार से इसको क्या मान लोगे 6c माइनस 3d बराबर 1। ये हो गया समीकरण 4। अब समीकरण 3 व 4 को विलोपन विधि से हल करने। अब देखो समीकरण हमारे 3 में काहे का गुणा होगा, समीकरण 3 में हो जाएगा 6 का गुणा, और इसी प्रकार से समीकरण जो हमारा चौथा है उसमें काहे का गुणा हो जाएगा 5 का गुणा। चलो जो वैल्यू आती है सामने लिख देते हैं। देखो 6 पंचे 30 है ना, तो आ जाएगा 30c। फिर देखो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो प्लस, फिर 6 दूना 12 तो आ जाएगा 12d। फिर 6 का दूना फिर से 2 से 6 दूना 12। फिर देखो 5 छक्का 30, तो यहाँ आ गया 30c। देखो ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, और 5 तिहाई 15, तो यहाँ आ गया 15d बराबर 5 एकम 5। तो यहाँ लिख देंगे 5। अब देखो हम जोड़ने पर क्या कुछ कर सकते हैं, नहीं, तो इसको किस में करेंगे घटाने पर। और जब घटाने पर करेंगे, क्योंकि आपको पता है जब भी आप बहुपदों को आपस में घटाओगे, समीकरणों को आपस में घटाओगे, तो नीचे वाला जो समीकरण होगा ना उसके चिन्ह सब चेंज हो जाएंगे। देखो प्लस में था तो माइनस में, माइनस में था तो प्लस में, और ये प्लस में है तो माइनस में। देखो ये पद तो कैंसिल हो जाएंगे। अब रीजन तो आपको पता हो गया होगा। देखो दोनों धनात्मक है, जुड़ जाएंगे, तो जोड़ देंगे 5 और 2 7 हो गया, और 1 और 1 2, और हासिल 1 हासिल तो आई नहीं है, 7 आया था, और 1 1 2 आ जाएगा, यानी 15 12 27 होता है, पता है। ठीक है ना पता हुआ कर जोड़ लिया करो। अब आगे देखो ये माइनस का 5 है और ये प्लस का 12 है, यानी 12 की वैल्यू ज़्यादा है 5 से, तो आपको पता है 7 5 12 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पास कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, प्लस में आएगा ना। तो आपको मिला यहाँ d बराबर 7/27। यहाँ थोड़ा मिसिंग है, थोड़ा ध्यान देंगे। देखो हमने यहाँ पास थोड़ा मिस्टेक कर दिया है। यहाँ क्या था 1/y-2 था, तो यहाँ हमने क्या किया 1/y-2 था, तो यहाँ सिर्फ क्या आना चाहिए d आना चाहिए, लेकिन हमने गलती से 2 लिख लिया। देखो ये मिस्टेक होने की वजह से हुआ है, इसको सुधार लेंगे। यहाँ सिर्फ d आना चाहिए और बराबर 2। फिर देखो ये 6c माइनस 3d और बराबर 1, ये सही है। तो ये वाली जो वैल्यू होगी ना, ये हमारी क्या होगी 0 होगी। थोड़ा इसको सुधार देंगे तो यहाँ का जो मान है वो हमारा कितना हो जाएगा, ये जो आपकी वैल्यू है ना, यहाँ की वैल्यू ये आपकी हो जाएगी 0। आप इसको थोड़ा सुधार दो, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पास आपको कितना मिलेगा, तो यहाँ 0 नहीं 6 का गुणा जब d से होगा तो कितना आ जाएगा 6d। यहाँ हम लिख दे रहे हैं 6d। अब देखो जब ये 6d है और ये प्लस में कितना है 15d है, तो 6d और 15d ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो 15 6 कितना हो जाएगा, यहाँ 21 हो जाएगा। ये 27 नहीं, ये कितना है 21 है। यहाँ इसको सुधारे दे रहे हैं, ये 27 नहीं था, ये 21d आएगा। ठीक है, ये तो आपका सही है। तो यहाँ पास आपका कितना आ गया, ये 21 नहीं आएगा, ये वो 27 नहीं, सॉरी यहाँ 21 आएगा। 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21।
ठीक है ना। तो देखो यहाँ d की वैल्यू हमें 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21, तो d बराबर कितना मिलेगा, यहाँ 1/3 प्राप्त होगा। अब d के मान को रख देते हैं समीकरण 3 में, तो d के मान को समीकरण 3 में रखेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो d का मान 1/3 आया, तो ये हमको मिला 5c प्लस d की वैल्यू 1/3 बराबर हो जाएगा 2। तो ये आपको मिल जाएगा 5c बराबर 2, तो ये है देखो प्लस में 1/3 है तो इधर का आएगा तो -1/3। ये आपका हो जाएगा 5c बराबर देखो 3 हमारा आ जाएगा एलसीएम, और 3 का गुणा 2 से 3 दूना 6 -1। ठीक है, तो आपको यहाँ मिलेगा 5c बराबर देखो 6 में 1 घटा तो कितना आएगा 5/3। अब चलो 5 को पक्षांतरित कर देते हैं तो आपको मिलेगा c बराबर 5/3, और देखो यहाँ कहाँ था इनटू में है ना, तो इधर कहाँ जाएगा बटे में, तो गुणे कितना हो जाएगा 5। अब 5 से 5 हो गया कैंसिल, तो c बराबर कितना मिला 1/3। इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। इसी प्रकार से हमें यहाँ d बराबर हमें कितना मिला है 1/3। अब हम आगे तुलना करेंगे, क्योंकि यहाँ हमने माना था, देखो हमने क्या माना है 1/x-1 बराबर c माना था और 1/y-2 बराबर d माना था। तो यही चीज़ यहाँ लिख देना है। यहाँ हमको लिखना होगा 1 कितना है 1/x-1 बराबर कितना है c। इसी प्रकार 1/y-2, तो y-2 बराबर कितना है d है, तो यहाँ लिख देंगे d। देखो 1/x-1 बराबर c, तो इसको लिखेंगे 1/x-1 बराबर c की वैल्यू 1/3। इसका गुणा हो जाएगा, देखो 3 का गुणा किससे होगा 1 से होगा, तो ये फिर से कितना आ जाएगा 3 एकम 3, और ये कितना आ जाएगा x-1 बराबर आ गया आपका 3। तो देखो ये हमारा अगला समीकरण बन जाएगा 5वां समीकरण। अब इनको फिर से सॉल्व करना होगा। इसी प्रकार से देखो 1/y-2 है, तो इसको करेंगे 1/y-2 बराबर क्या है यहाँ d है, तो d की वैल्यू कितनी है 1/3 है। तो देखो y-2 का गुणा 1 से होगा, तो ये y- आपका कितना हो गया 2 हो गया, और इधर बराबर में कितना आ गया 3 आ गया, तो यहाँ लिख देंगे 3। अब देखो आगे चाहो तो समीकरण मानो, या कि यहाँ मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हम आगे हल कर देंगे तो हमें x बराबर कितना मिल जाएगा 3, और ये देखो माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये x बराबर कितना आ जाएगा 4 आ गया। तो देखो x की वैल्यू हमें यहाँ कितना मिल गई 4 मिल गई। इसी प्रकार से यहाँ देखो y बराबर ये 3 और ये माइनस का 2 है, इधर जाएगा तो प्लस का 2, तो यहाँ y बराबर 3 और 2 5 आ गया। तो अतः हमारे समीकरण का हल यहाँ मिल गया x बराबर 4 व y बराबर 5। यही है हमारे अभीष्ट आंसर। अब चलिए हम देखते हैं इसका छठा अंक। तो 5वें नंबर पे है 7x-2y अपान x इंटू बाई बराबर 5 है, फिर है 8x प्लस 7y अपान x इंटू बाई बराबर 15। तो चलिए इसको भी हम क्या करेंगे समीकरण के रूप में इसको निर्मित करते हैं या रैखिक समीकरण के रूप में बनाते हैं। तो यहाँ पास देखो ये x इंटू वाई काहे के रूप में है कॉमन के रूप में है, तो इसको कुछ हम इस प्रकार से संयोजित कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 7x बटे एक्स बाई माइनस 2y बटे क्या लिख सकते हैं इसको भी x बाई बराबर यहाँ हो जाएगा आपका 5। अब देखो ये x से ax कैंसिल और ये y से y कैंसिल, ठीक है। इसको भी कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 8x बटे एक्स बाई, फिर प्लस का चिन्ह है ना तो यहाँ प्लस का चिन्ह ही लगा देंगे। फिर है आपका 7y बटे एक्स बाई बराबर यहाँ कितना है 15। यहाँ भी देखो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो हमें जो समीकरण प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ 7y माइनस 2 अपान x बराबर 5, ठीक है। यहाँ आपको प्राप्त हुआ 8y प्लस 7 अपान x, 8 बटे y है ना, प्लस 7 बटे x बराबर 15। अब देखो यहाँ हमें क्या करना है, ये कि इसमें भी हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 1 अपान बाई माइनस 2 इंटू
2 इंटू 1/x बराबर 5। इसको क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 1/y प्लस 7 इंटू 1/x बराबर 15। अब हमको ये मान लेना है यहाँ कि जो हमारा 1/y है, तो 1/y को हम ले लेते हैं p और 1/x को ले लेते हैं q। ठीक है, तो एक को हमने ले लिया p, दूसरे को ले लिया q। अब यहाँ देखो, जहाँ 1/y आया है वहाँ p लिखना है, जहाँ 1/x आया है वहाँ q लिखना है। तो चलिए हम लिख देते हैं। तो ये हमको मिल जाएगा, यहाँ से देखना ना, ये आपका हो जाएगा 7p माइनस 2q बराबर 5। और ये आपका कितना हो जाएगा, 8p माइनस नहीं, यहाँ प्लस है, प्लस 7q बराबर 15। अब देखो, आप इनको 1 2 मान लेना, ऊपर जो मान समीकरण दिए थे इसको मान लेना 3, इसको मान लेना 4। तो समीकरण 3 व 4 को विलोपन विधि से हल करने पर, तो देखो समीकरण 1 में 8 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ कर देते हैं 8 का गुणा, और समीकरण 2 में क्या का गुणा कर देंगे, 7 का कर देंगे। कर देते हैं, देखो 8 सते कितना आएगा, 56p। फिर देखो ये प्लस में, ये माइनस में, तो माइनस, और 8 का गुणा 2 से, तो 8 दूना 16q बराबर 8 पंचे 40, यहाँ लिख देंगे 40। फिर देखो 7 8 56, यहाँ पे आ गया 56p। फिर देखो 7 का गुणा 7 से, तो प्लस 7 सता 49q बराबर, देखो 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105। देखो हम जोड़ने पर क्या इसका कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो जब नहीं कर पाएंगे तो किस में ले जाएंगे इसको, घटाने पर। तो यहाँ लिख देंगे घटाने पर। तो जब हम इसको घटाने पर करेंगे तो इसके चिन्ह क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। देखो ये प्लस में है तो माइनस में, ये भी प्लस में है तो माइनस में, ये भी प्लस में है तो माइनस में, ये वैल्यू हो जाएगी कैंसिल। देखो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो देखो 9 और 6, तो 9 6 15, तो 9 6 15 की 5 हासिल 1। ठीक है, 4 और 1 5 और 1 6, यहाँ आ गया 65q बराबर, देखो माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस। अब देखो ये 5 है, ये 0 है, तो 5 में 0 घटेगा तो कितना आएगा, 5 ही आएगा, क्योंकि 5 उतर जाएगा। अब 10 में 4 जाएगा तो कितना आएगा, 10 में 4 गया तो कितना आया, 6 आया। यहाँ 6 हमने लिख दिया, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। तो देखो हमें q बराबर कितना मिलेगा, 65/65, तो 65 से 65 भी कैंसिल। तो हमें q बराबर कितना मिला, हमें मिलेगा q बराबर 1। ये हो गया हमारा समीकरण का हल पहला। q का मान कितना आया, 1। तो अब लिखेंगे q के मान को समीकरण 3 में रखने पर। तो देखो q का मान कितना आया है, 1 आया है। तो ये आपका हो गया 7p माइनस 2 गुणे 1 बराबर 5। तो आपको कितना मिल जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ। तो ये p बराबर, देखो 5 तो है, ये है 2 1 कम 2, माइनस में 2 है, इधर आएगा तो प्लस का 2, और बटे में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो देखो p बराबर भी 5 और 2 7/7। तो यहाँ आपको p बराबर कितना मिल जाएगा, 1। तो देखो यहाँ p की वैल्यू भी कितनी आई, 1 आई, और q की वैल्यू तो पहले से 1 आई है। अब देखो हमने यहाँ पर लिया था 1/y बराबर p, 1/x बराबर q, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे 1/y बराबर p और 1/x बराबर q लिया था। ठीक है, तो चलिए इनके मान को रख करके x और y का मान ज्ञात कर देते हैं। तो देखो 1/y बराबर 1 है। तो देखो y का गुणा किससे होगा, x से होगा। तो ये कितना आ जाएगा, y का गुणा x से होगा, तो इधर 1 बचा और इधर क्या हो गया आपका y। तो देखो y बराबर भी आपको कितना मिला, 1 मिला। या कि 1 को 1/1 के रूप में लिखोगे तो वही चीज़ कहलाएगा। अब इधर देखो ये क्या है, 1/x बराबर q की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ भी आपको x बराबर कितना मिल जाएगा, x बराबर भी 1 मिल जाएगा। तो भैया आपने देखा यहाँ y बराबर भी हमको कितना प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है, और x बराबर भी कितना प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। यही इस समीकरण का अभीष्ट हल है, यानी x और y के मान हैं। अब चलिए हम अगला अंक देखते हैं।
तो देखो छठवां नंबर है 6x प्लस 3y बराबर 6 इंटू एक्स वाई, फिर 2x प्लस 4y बराबर 5xy। इसमें ये लिख दो कि समीकरण के दोनों पक्षों में x y का गुणा करने पर, सॉरी गुणा नहीं भाग करने पर। तो चलिए सभी पक्षों में भाग कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 6x अपान एक्स वाई प्लस 3y अपान एक्स वाई बराबर 6x वाई अपान एक्स वाई। यहाँ आपका हो जाएगा 2x अपान एक्स वाई प्लस 4y अपान एक्स वाई बराबर 5xy अपान एक्स वाई। देखो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, xy से xy कैंसिल, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, xy से xy कैंसिल। अब जो बचा उनको लिख देते हैं। तो देखो यहाँ बचा, हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं ना। देखो चर को अलग, अचर को अलग। तो देखो 6 इंटू 1 अपान y बचेगा, प्लस यहाँ बचेगा 3 इंटू 1 अपान एक्स बचेगा, बराबर यहाँ बचा 6। अब यहाँ देखो, यहाँ जो हमारे मान बचेंगे, ये बचा 2 इंटू 1 अपान y बचेगा, प्लस 4 इंटू 1 अपान एक्स बचेगा, बराबर यहाँ बचा आपका 5। अब देखो जो आपका है 1 अपान y, तो इसको आप 1 अपान y को यहाँ मान लो r, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो। तो हमने r मान लिया है और 1 अपान x को मान लो s। तो चलो यहाँ रख देंगे जैसे अभी तक रखते आए हैं। तो ये आपका हो जाएगा 6r प्लस 3s बराबर 6। ये देखो हमारा समीकरण तीसरा बन गया। और ये आपका बन जाएगा 2, क्या हो जाएगा, पहले r प्लस 4s बराबर 5। ये हो गया समीकरण 4। अब समीकरण 3 व 4 को विलोपन विधि से हल करने पर, तो देखिए समीकरण 1 में काहे का गुणा होगा, 2 का, और समीकरण 2 में काहे का गुणा होगा, 6 का। चलिए गुणा करके लिखते हैं। देखो 2 छक्का 12r प्लस 2 तिहाई 6s बराबर 6 दूना 12, फिर 6 दूना 12r प्लस 6 चौको 24s बराबर 6 पंचा 30। ठीक है, देखो जोड़ने पे तो कुछ हो नहीं सकता, तो इसको कहाँ ले जाएंगे, घटाने पर। तो यहाँ लिख देंगे घटाने पर, या माइनस चिन्ह लगा देते हैं, समझ जाना कि घटाने पर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया, प्लस था तो ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये भी प्लस था तो माइनस, सभी घट गए, है ना। ये हो जाएगा आपका कैंसिल। अब ये क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस में है, ये प्लस में, तो माइनस की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो 24 में 6 निकल जाएगा तो 18 बचेगा, है ना। तो देखो 18 2 20 और 4 24, तो यहाँ माइनस 18s बराबर, देखो माइनस 30 ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह आएगा। अब 30 में 12 निकल जाएगा। ठीक है, तो 30 में 12 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 18 बचेगा, क्योंकि 18 8 और 2 10 की शून्य हासिल 1 1 2 और 1 3, है ना। तो जोड़ने घटाने पे खुला रहा है, 18 आ रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यस बराबर, देखो 18 से 18 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यस बराबर कितना आ गया, 1। अब लिखेंगे s के मान को समीकरण 3 में रखने पर। तो इसमें देखो यस बराबर 1 आया है, तो ये आपका हो जाएगा 6r प्लस 3 एकम 3 बराबर 6। देखो r की वैल्यू निकालना है, तो r बराबर देखो 6 हो गए, प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस का 3 और बटे, ये देखो 6 ना गुणे में था, इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा। तो हमें r बराबर यहाँ मिल जाएगा, देखो 6 में 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बटे 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो r बराबर 1/2। तो देखो हमें r की वैल्यू कितनी मिली, 1/2, और यस बराबर तो पहले ही मिल चुका है, यस बराबर कितना मिला है, 1 मिला है। अब देखो हमने r बराबर क्या माना था, 1/y, और यस बराबर क्या माना था, 1/x। तो यहीं पास लिख देंगे, हमने जो माना है कि 1/y बराबर हमने क्या माना, r माना, और 1/x बराबर हमने क्या माना, s। तो देखो 1/y बराबर r की वैल्यू कितनी है, 1/2, और 1/x बराबर s की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, y का गुणा x से होगा,
ठीक है ना। तो बाई का गुणा जब x से होगा तो आपको कितना प्राप्त होगा, तो बाई का गुणा x से होगा तो बाई ही मिलेगा बराबर, और 2 का गुणा x से होगा तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो आपने देखा कि हमें बाई बराबर यहाँ कितना मिलेगा, बाई बराबर मिल गया 2। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर दोगे और जहाँ जाहिर सी बात है कि यहाँ x बराबर आपको कितना मिलेगा, एक ही मिलेगा, 1/1 मिलेगा, यानी उसका व्युत्क्रम प्राप्त होगा। तो व्युत्क्रम एक का कितना होगा, एक का व्युत्क्रम एक ही होता है, इसलिए बाई बराबर 2 मिला, x बराबर 1 मिला। यही हमारे अभीष्ट हल है। यहाँ लिख देंगे आंसर और लिखेंगे अतः x बराबर 2 तथा बाई बराबर x बराबर 1 व बाई बराबर 2 प्राप्त होता है। चलिए अब देखते हैं अगला अंक। तो देखो 7वां है हमारा 10/x प्लस बाई बराबर प्लस 2/x माइनस बाई बराबर 4, फिर है 15/x प्लस बाई माइनस 5/x माइनस बाई बराबर -2। तो चलिए ये समीकरण हमारा 1 हो जाएगा और ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। इनको चलिए विस्थापित करते हैं। तो जब विस्थापित करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार मिल जाएगा, 10 इंटू कितना मिल जाएगा, 1/x प्लस बाई, ठीक है, प्लस 2 इंटू 1/x माइनस बाई बराबर हो गया 4। इसी प्रकार से ये आपको मिल जाएगा 15 इंटू 1/x प्लस बाई माइनस 5 इंटू 1/x माइनस बाई बराबर -2। अब हमें ये मान लेना है यहाँ कि 1/x प्लस बाई बराबर p लिख देना है और 1/x माइनस बाई बराबर q लिख देना है। तो चलिए पी क्यू यहाँ मान रख देंगे। तो देखो ये हमारा हो जाएगा 10। तो इतना मान हमें प्राप्त हो गया समीकरण 3 व 4। अब लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को विलोपन विधि से हल कर देते हैं। तो देखो समीकरण 1 में काहे का गुणा हो जाएगा, 15 का, कैसे कि हम p को विलोपित कर रहे हैं तो 15 का कर दे रहे हैं, और समीकरण 2 में काहे का गुणा कर दे रहे हैं तो समीकरण 2 में हो जाएगा 10 का गुणा। तो देखो 15 दाहम 150, तो ये आपका हो गया 150 p। फिर देखो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो प्लस 15 दूना 30 q हो गया। फिर 15 चौको 60, तो यहाँ आपको मिल गया बराबर 60। फिर देखो 15 दाहम 150, तो यहाँ आ गया 150 p। देखो ये प्लस में, ये माइनस में, तो माइनस, और 10 बचे 50, तो यहाँ आ गया 50 q बराबर। देखो ये प्लस में, ये माइनस में, तो यहाँ क्या आएगा माइनस, और 10 दूना आएगा 20। अब चलो इनको आगे देखो, जोड़ने पे तो कुछ होगा नहीं, तो जब कुछ नहीं होगा तो काहे में करेंगे, घटाने पर, ठीक है ना। तो घटाने पे करेंगे तो देखो ये प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस में, ये माइनस में है तो प्लस में। देखो ये वैल्यू इक्वल है ना, और चिन्ह समान है तो कट जाएगा। अब ये देखो दोनों प्लस में है, ये 50 है, ये 30 से जुड़ जाएंगे तो 5 3 8, ये कितना हो जाएगा 80 क्यू बराबर। देखो ये भी 6 और 60 और 20 दोनों धनात्मक है ना, जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 80। तो यहाँ आपको क्यू बराबर 80 से 80 कैंसिल, तो क्यू बराबर कितना मिल गया, तो क्यू की वैल्यू मिल गई हमको 1। अब हम लिख देंगे क्यू के मान को समीकरण कहाँ रख देना है, 3 में। तो देखो यहाँ क्यू का मान आ जाएगा 1, तो ये आपको मिलेगा 10p प्लस 2 एकम 2 बराबर 4। चलो हम p की वैल्यू निकाल देते हैं। तो यहाँ p बराबर आपका हो जाएगा, देखो ये आपका 4 है तो 4, ये देखो प्लस का 2 है तो इधर आएगा माइनस का 2, और ये बटे 10 इंटू में था ना तो बटे में 10 आ गया, तो आपको मिलेगा p बराबर, देखो 4 में 2 क्या होगा, निकल जाएगा, तो 2/10। तो देखो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो हमें यहाँ p बराबर कितना मिल गया, p बराबर हमें मिल गया 1/5। तो देखो ये वैल्यू हमारी हो गई p की, और एक q की वैल्यू तो मिल चुकी है, तो q की वैल्यू हमारी कितनी है, 1 है। अब आप देख रहे हो कि हमने क्या माना था, 1/x प्लस बाई बराबर p, 1/x माइनस बाई बराबर q। तो यहाँ लिखेंगे 1/ क्या था, x प्लस बाई बराबर कितना है, p है। चलो इसका मान निकाल देते हैं। देखो 1/x प्लस बाई हो गया आपका बराबर, p की वैल्यू है 1/5। देखो x प्लस बाई का गुणा 1 से होगा तो ये x प्लस बाई ही आएगा, 5 का गुणा 1 से तो 5 एकम 5। देखो इसको हमें मान लेना है समीकरण 5वां, अभी इसको भी आगे हल करना होगा। अब देखो इसी प्रकार से आगे क्या था, 1/x माइनस बाई बराबर हमने लिया था q, तो ये आपका हो जाएगा 1/x माइनस बाई बराबर q की वैल्यू 1। तो हमें यहाँ मिल जाएगा x माइनस बाई बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण हमारा 6।
अब समीकरण 5 व 6 को विलोपन विधि से हल करने पर, तो देखो यहाँ जोड़ने पर ही कट जाएगा, तो घटाने पे क्यों करें। देखो ये बाई वाई हमारा कैंसिल हो गया और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बराबर 5 और 1 6 आ जाएगा, जुड़ जाएगा। तो हमें मिलेगा x बराबर 6/2, तो 2 1 कम 2 और 2 तिहाई 6, तो हमें x बराबर कितना मिला, 3 मिला। अब लिख देंगे x के मान को समीकरण 5 में रख देते हैं। तो समीकरण 5 है हमारा x + y बराबर 5। तो देखो ये x + y की वैल्यू 3 बराबर 5, तो यहाँ हमें मिल जाएगा x बराबर 5, प्लस में 3 है, इधर आएगा तो माइनस का 3, तो x बराबर देखो 3 इसमें क्या होगा, घट जाएगा, तो x बराबर हमें कितना मिस्टेक हो गया, यहाँ हमने गलत कर दिया, हमें यहाँ किसके स्थान पे रखना था, y के स्थान पे। तो थोड़ा सुधार करके इसको कट करके लिख देते हैं, दोबारा लिख देते हैं। देखो हमारा है x + y बराबर 5, x की वैल्यू कितनी है, 3 है, हमने y के स्थान पे रख दिया था, बस इतनी गलती थी। तो 3 + y बराबर 5, ठीक है ना। तो देखो y बराबर 5 - 3, तो यहाँ y बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जहाँ x आया था वहाँ क्या आना चाहिए, y आना चाहिए था। बहुत ध्यान से हल किया करिए, यदि आपका थोड़ा सा ध्यान भंग होगा तो मिस्टेक हो जाएगा। तो देखो हमें y बराबर 2 मिला और x बराबर कितना मिल चुका था, 3 मिल चुका था। तो देखो यही हमारे अभीष्ट हल हैं कि इस समीकरण को हल करने पर हमें कितना प्राप्त हो रहा है, x बराबर 3 प्राप्त हो रहा है व y बराबर 2 प्राप्त हो रहा है। यही इसका अभीष्ट आंसर है बच्चों। चलिए देखते हैं इसका अगला अंक। देखिए हमारे ये मान है 1/3x + y + 1/3x - y बराबर 3/4 है। फिर है 1/2 × 3x + y -1/2 × 3x - y बराबर -1/8। देखो यहाँ हम डायरेक्ट कर देते हैं, अब आपको समझ में आने लगा होगा। यहाँ हम ये ले लेते हैं कि 1/3x + y जहाँ है ना, इतने पूरे मान को हम ले लेते हैं, t ले लेते हैं, ठीक है। और 1/3x - y के मान को ले लेते हैं, t के बाद क्या आता है, u आता है, ठीक है ना। तो एक को u ले लिए, एक को t ले लिए। देखो यहाँ जितना मान दिया है ना उसमें t रखो और u रखो। तो देखो यहाँ 1/3x + y था तो कुछ नहीं बचा, तो सिर्फ क्या बचेगा, t बचा। तो यहाँ आया, आपको मिला t बराबर, तो आपको मिला t बराबर नहीं, यहाँ पास मिला t प्लस, यहाँ भी क्या है 1/3x - y, तो 1/3x माइनस, तो ये आपका हो जाएगा tu, क्योंकि 1/3x - y की पूरी वैल्यू क्या हो गई, u बराबर कितना आ गया, 3/4 आ गया, ठीक है। अब देखो ये जो 4 है ना यहाँ बट्टे में, जब हम इसको इधर से यहाँ पक्षांतरित करेंगे तो 4 का इन दोनों में गुणा हो जाएगा। तो चाहो तो आप इसको डायरेक्ट गुणा करके ही समीकरण के रूप में लिख सकते हो। तो इसको आप लिख सकते हो 4t + 4u बराबर 3। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर तीसरा, ताकि सॉल्व करने में हमें आसानी हो। फिर देखो ये क्या है, आपका 1/2 है ना। तो देखो ये आपका 2 काहे के रूप में है, 1/2 के रूप में है। तो इसको आप क्या कर दोगे, इसको आप लिखोगे 1/2, और ये 1/3x + y का जो मान था वो क्या हो गया, u हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, u/2। तो इसको हमने लिख दिया u/2, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखो ये क्या है, माइनस का चिन्ह है, यहाँ पास क्या बच रहा है, 1/2, यहाँ भी बच रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पास जो हमने u लिख दिया ना, ये पहले u नहीं है, पहले t है, फिर इसके बाद u है, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, t/2। थोड़ा सुधार लीजिएगा, ना समझ में आए तो इसको काट के फिर से लिख लो, t/2, ठीक है। फिर माइनस, यहाँ पास भी क्या हो जाएगा, u/2 बराबर -1/8, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर 4। चलो इसको भी व्यवस्थित कर लेते हैं। तो देखो यहाँ 2 और 2 का हो जाएगा हमारा एलसीएम, ठीक है। तो 2 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ 2 और 2 का एलसीएम हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ हमने लिखा है अपना एलसीएम 2। और देखो जब हमारे हर समान रहते हैं तो ऊपर की वैल्यू आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, t - u बराबर -1/8 हो जाएगा। अब इसके बाद आगे क्या होगा कि देखो ये 2 हमारा हो जाएगा पक्षांतरित। तो जब हम 2 को पक्षांतरित करेंगे तो हमको मिल जाएगा t - u बराबर -1/8। देखो यहाँ बटे में था तो यहाँ गुणे में चला जाएगा 2। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 8।
तो यहाँ हमको कितना प्राप्त हुआ, ये हमको प्राप्त होगा t माइनस यू बराबर -1/4। अब देखो यहाँ भी 4 का आपस में हो जाएगा गुणा, तो 4 का गुणा पहले किससे होगा, t से, तो ये आपका हो जाएगा 4t। ठीक है, फिर u से होगा तो ये कितना हो जाएगा 40 तो हो गया। इसके बाद आपका हो जाएगा -4u बराबर में ये कितना हो गया, अब यहाँ क्या बचा, 4 तो पक्षांतरित हो गया तो बचा माइनस का u, ये हो गया आपका समीकरण 5। अब देखो समीकरण आपको चौथा भी मिल गया और समीकरण पांचवा भी मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पास ये आपका समीकरण चौथा है, यहाँ हमने मिस्टेक लिखा है, तीसरा लिखा है, ये है हमारा समीकरण चौथा और ये तो कोई समीकरण है ही नहीं। ठीक है, तो एक हमारा हो गया समीकरण चौथा और दूसरा हो गया हमारा समीकरण पांचवा। तो ध्यान देना, ये समीकरण 4 को और समीकरण 5 को विलोपन विधि से हल करने पर। तो देखो ये हमारा मान जोड़ने पर ही आ जाएगा। देखो ये प्लस माइनस में है ना, तो ये 4 कितना हो जाएगा 8t हो जाएगा आपका, और ये 4t प्लस में है, ये माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा बराबर। देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो आपका कितना बचेगा 2 बचेगा। तो आपको कितना मिला t बराबर, कितना मिलेगा यहाँ t बराबर, तो t बराबर मिला 2/8। तो आप लिख दोगे t बराबर 2 × 2 और 2 चौको 8, तो आपको कितना मिला t बराबर 1/4। अब चलो हम t के मान को रख देते हैं समीकरण 4 में। तो देखो t का मान कितना आया है 1/4 आया है, तो यहाँ लिखेंगे 4 × 1/4 प्लस 4u बराबर 3। ठीक है, देखो ये 4 से 4 हमारा हो गया कैंसिल, यहाँ कितना बचा 1 बचा, तो 1 + 4u बचा। ठीक है, बराबर कितना हो गया 3 हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा बचा 1 + 4u बराबर 3, तो चलो 4u की वैल्यू निकालते हैं। तो 4u बराबर हमको मिल जाएगा, ये आपका 3 है और इधर देखो प्लस का 1 है, तो इधर आएगा तो माइनस का 1, तो हमें मिल जाएगा u बराबर, ये देखो 3 में 1 निकल गया तो कितना बचा 2 बचा, 2/4, तो u बराबर 2 × 2 2 दूनी 4, तो u बराबर 1/2। ठीक है, और यहाँ t बराबर कितना मिला है 1/4। अब जो हम वैल्यू लिए थे उसमें इन मानों को रख देते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं क्या लिया था हमने 1/3x + 4 3x + y बराबर t और 1/3x - y बराबर u। तो चलिए इसी में रख देते हैं। तो देखो ये हो जाएगा हमारा 1/3x + y बराबर t की वैल्यू आई है 1/4। तो देखो 4 का गुणा 1 से होगा तो हमें मिलेगा 3x + y बराबर 4। देखो 5 नंबर तक हो गया था ना समीकरण, कितना हो गया था 4 व 5 हो गया था, नहीं 3 व 4 हुआ था, तो यहाँ पास हम इसको क्या मान लेंगे 5 मान लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें देखो इसको रख देंगे 1/3x - y बराबर क्या है u, तो u की वैल्यू आई है 1/2। तो चलो 1/2 है, तो देखो 2 का गुणा किससे होगा 1 से होगा, तो ये हो जाएगा 3x - y बराबर 2, ये हो गया 6। अब इन दोनों समीकरणों को भी विलोपन विधि से हल कर देते हैं। तो देखो ये हो जाएगा 3x + y बराबर 4 और ये हमारा हो जाएगा 3x - y बराबर 2। विलोपन का मतलब यहाँ घटाना हो जाएगा। देखो जोड़ने पर ही कर देते हैं, तो 3x और 3x जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 6x और ये 22, ये माइनस प्लस में है तो कट जाएंगे, बराबर 4 और 2 कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। तो हमें देखो x बराबर मिला 6/6, 6 से 6 कट गया, तो हमें x बराबर कितना मिला 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब इस x के मान को रख देते हैं समीकरण 5 में। तो लिख देते हैं x के मान को समीकरण 5 में रखने पर, तो ये देखो 3 × 1 हो जाएगा प्लस y बराबर 4, तो 3 × 1 = 3, चलो y बराबर देखो ये 4 आ गया, 3 × 1 = 3, इधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y बराबर भी यहाँ क्या आ जाएगा 4 में 3 घट गया तो कितना आ जाएगा 1। तो देखो हमें y बराबर भी कितना मिला 1 मिला, x बराबर तो पहले मिल गया है, कितना मिला है x बराबर 1 मिला है। तो इस प्रकार से जो इसके हमारे अभीष्ट हल हो गए वो कितना हो गया y बराबर भी 1 हो जाएगा और x बराबर भी 1 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारा प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चन फर्स्ट के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। धन्यवाद बच्चों।